और उनके माता पिताओं को। आज सुबह से ही आप मेरे चेहरे का रंग उतरा हुआ देख रहे होंगे। लगातार बड़े बड़े लोगों के कॉल कि ये रोजगार मांगने का तरीका गलत है, मीडिया चैनल्स का अलग प्रेशर कि ये आप रोजगार किस तरीके से मांग रहे हैं। अभी एक मीडिया चैनल में जब मैं इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो वहां पे एक फॉर्मर सेक्रेटरी साहब भी बुलाए गए, अनिल स्वरूप जी। उनका कहना है कि ये तो रोजगार मांगने का तरीका ही गलत है। मोदी रोजगार दो क्या होता है? एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पैसे उधार लेता हूं और 100 या 150 बार मांगने के बाद भी नहीं देता हूं, आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? जानते हो ना, दोस्तियां भी टूट जाती हैं और हाथापाई पे नौबत आ जाती है। और हमने मोदी रोजगार दो मांग लिया तो गुनाह कर दिया। और क्यों ना मांगे हम मोदी जैसे रोजगार? जब सरकार आई थी तो लोगों ने कहा था, मोदी ने कहा था, मोदी मुझे वोट दो, अब की बार मोदी सरकार आएगा तो मोदी ही। तब डिसेंसी कहां चली गई थी? तब भारत सरकार का नाम बदल के मोदी सरकार क्यों रख दिया गया था? उस वक्त मोदी जी ने अपने नाम के आगे चौकीदार क्यों लगा लिया था? क्या एक देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को चौकीदार लगाना शोभा देता था? और हमने कह दिया मोदी रोजगार दो तो यह गलत हो गया। और क्या मैंने पिछले 5 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी पे वीडियो नहीं बनाया? अगर आपको नहीं पता तो जाके देख लो। बहुत डिसेंसी के साथ मैंने वीडियो बनाया है, बहुत सबूतों के साथ मैंने वीडियो बनाया है, बट कोई काम उस पे नहीं हुआ, कोई जवाबदेही सरकार की नहीं रही। आज से 6 महीने पहले भी हमने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के वीडियो बनाया और यह कहा कि मोदी जी अब रोजगार पे बात करें। उनकी वीडियो को भी डिसलाइक कराया। और इससे ज्यादा क्या करते? बताओ, गर्म धूप पे जमीन में लेटते हुए संसद भवन तक जाते? क्या करते? यही तो एक तरीका था डिजिटल इंडिया के थ्रू कि हम अपनी बात मोदी जी तक पहुंचा सकें। अब मोदी रोजगार दो मांगना भी गलत है। ऊपर से मतलब अब मैं हर बात पे बात करूंगा। जो लोग कमेंट के नीचे भी लिख करके जवाबदेही मांग रहे हैं कि अगर लोग कहते हैं पेट्रोल का रेट अगर 100 हो गया तो गाड़ी कम यूज करो, ठीक है, कम कर लेंगे यूज। कल को अनाज महंगा हो जाएगा तो क्या एक टाइम का खाना खा लोगे? ये बोल दोगे फिर तो तुम कि एक टाइम का खाना खा लेना? क्या गलत को गलत नहीं कह सकते? युवाओं की जवानी पढ़ते पढ़ते निकल रही है और नौकरी नहीं मिल रही। इस तरीके का सिस्टम हो गया है। क्या युवा प्रश्न पूछकर गलती कर रहा है? आज बेरोजगारी चरम पर है और अगर हमने तेज आवाज में ये कह दिया कि रोजगार दो, उसके बावजूद भी कोई मीडिया चैनल इसको दिखाने को तैयार नहीं है, बल्कि हमें गलत ठहराया जा रहा है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक कानून उन मीडिया चैनल्स के लिए भी बना देते जो टाइम पास कर रहे हैं पिछले 4 साल से, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था। टाइम पास पे कोई कानून नहीं बना। और अब आप कह रहे हो कि जाके अपने अपने क्षेत्रों में काम करो, खेती करें। मान लो खेती कर भी लेंगे तो क्या होगा? किसानों के आंदोलन में बैठे होंगे और उसके बाद क्या कहा जाएगा? शिक्षित होकर गुनाह कर दिया। क्या गारंटी देते हो कि शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं होगा? दे दो, हम खत्म कर देंगे आंदोलन। क्या सिस्टम बना दिया है? यहां नौकरियां बिक रही हैं, सब कुछ आपके पास तो डिजिटल है, डिजिटल इंडिया है, फिर भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? फिर क्यों ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में नहीं आ पा रही? जो पेपर लीक हो जा रहे हैं एग्जाम का 3-3 साल तक पता नहीं चल रहा है। ये सिर्फ एक एग्जाम में नहीं है, ये हर एग्जाम का हाल है। आज अगर युवा रोजगार मांग रहा है तो लोग उसकी काबिलियत पे उंगली उठा रहे हैं। अरे किसने बनाया उसे काबिलियत? किसने दी उसको 10th में 80% और 12th में 90%? मैंने बनाया था ऐसा सिस्टम कि सबके 90% आ जाए। मैंने बनाया था ऐसा पेपर कि सबको 200-200 नंबर आ जाए और उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होगा। और फिर उसके बाद आप काबिलियत पूछोगे? पीएचडी करके आदमी चपरासी का फॉर्म भर रहा है और आप कह रहे हो कि लोग काबिल नहीं है इस देश में। और आप कह रहे हैं कि काम से रोजगार मिलता है, मांगने से नहीं। तो आप भी वोट नहीं मांगते, आप भी ये नहीं कहते कि वोट दो मोदी सरकार ही आएगी, अब की बार मोदी सरकार। आपने भी तो वोट मांगा था। अब अगर हम आपसे कह रहे हैं कि हमें हमारा हक वापस दे दो, आपने वोट क्या कह के मांगा था? यही कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप पिछले 8 साल में बता दो अगर आपने 2 करोड़ रोजगार दिए। ये तो रोजगार भी वो गिनवा रहे हैं कि अगर स्किल इंडिया के तहत इन्होंने 4 लोगों को दर्जी बनाना, कपड़ा सिलना सिखा दिया तो जो लोग दर्जी बन गए वो भी अब रोजगार में गिने जाएंगे, क्योंकि उससे पहले तो देश में दर्जी होते ही नहीं थे। स्किल इंडिया के बाद ही तो देश में दर्जी आए हैं। और मीडिया जो दिन रात सिर्फ सरकार की चाटुकारी कर रही है, इससे लोकतंत्र पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब लोकतंत्र गड्ढे में नहीं जा रहा, तब लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, तब मीडिया पे कोई कानून नहीं बन सकता। और बड़े पढ़े लिखे लोग कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए रोजगार खत्म हो गया। अगर पॉपुलेशन बढ़ने से रोजगार खत्म हो जाता, ये जो रोजगार मांगने वाले लोग हैं जो सन 2000 तक पैदा होकर खत्म हो गए थे, ये सन 2000 से पहले की पैदाइश है।
और आपके टाइम पे जब पॉपुलेशन बढ़ने की बात आई है तो पिछले 10 साल में जो पैदा हुआ है वो रोजगार नहीं मांग रहा है, ये पहले के लोग रोजगार मांग रहे हैं। और आपने जब 370 हटा दी तो एक कानून पॉपुलेशन पे भी बना देते, किसी ने मना किया था आपको? बट ये कौन सा लॉजिक हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए रोजगार नहीं मिलेगा और आप भूखे मरोगे?